इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रात 8 बजे की खबर में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा। नजर डालेंगे खबरों पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना के कारगिल चौक पर महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला दहन के बाद दी गिरफ्तारी। IT मंत्री सुमित सिंह ने गिनाई बाढ़ पर सरकार की उपलब्धियां, कहा पूरा बिहार कैबिनेट बाढ़ पीड़ितों के साथ। RSS पर मंत्री शहनवाज का जगदानंद पर पलटवार, कहा अपने गिरेबान में झांके जगदाबाबू, RSS ने दिए देश को 2 महान प्रधानमंत्री। राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी बनियान में घूमते नजर आए जदयू विधायक गोपाल मंडल, विवाद बढ़ने पर कहा पेट खराब था। कोरोना संक्रमण का खतरा, भारत में एक बार फिर WHO ने नए वेरिएंट म्यू पर जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। मंत्री शहनवाज हुसैन ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने RSS को तालिबानी कहा था। शहनवाज ने कहा कि RSS ने देश को 2 महान प्रधानमंत्री दिए हैं। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने RSS को तालिबानी कहा था। शहनवाज ने कहा कि RSS ने देश को 2 महान प्रधानमंत्री दिए हैं। इस संगठन का जितना योगदान है उतना योगदान शायद ही किसी का होगा। शहनवाज हुसैन ने दिग्विजय सिंह के बयानों पर उल्टा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपके न्यूज़ 24। बिहार के कोई भी नागरिक जो बिहार से बाहर हैं अगर आते हैं तो ये क्या विषय है? सरकार तो नहीं देखती स्टेशन पे कौन आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे कौन जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, वो आ रहे हैं, अपने घर आएंगे, उनको तो कोई घर पे आए आराम करें, उसमें कहाँ कोई हम लोग हर विषय पे विवाद करें, ये क्या सही है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तालिबानी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो सवाल फिर से तालिबानी बता रहे हैं दिग्विजय सिंह, और उनके साथ राजनीति करने, धर्म और राजनीति जोड़कर तालिबानी बन जाते हैं। देखिए, किसी भी भारतीय को भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें उसकी तुलना तो किसी से की जा सकती है, लेकिन किसी तालिबानी की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, हमारे यहाँ एकात्म मानव दर्शन है, समाज के अंतिम पादान पर बैठे की भी चिंता करना। हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले हम लोग हैं। ऑल मैनकाइंड इज आवर फैमिली, यानी पूरी दुनिया की चिंता करने वाले लोग हैं। हमारी तुलना हमारे देश का कोई नेता तालिबान से कर दे, उसकी सोच पर मुझे तरस आता है। RSS को खास करके उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने कई भारत रत्न दिए हों, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने 2 प्रधानमंत्री दिए हों, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक हैं। वो पार्टी को तालिबान से जोड़ना और वो संघ जो एक विचार है उसको जोड़ना, ये गलती कांग्रेस को, जनता में बड़ी नाराजगी इसके लिए है। जिस तरह की भाषा RJD और कांग्रेस के नेता ने बोली, कांग्रेस की दुर्दशा में 49% शेयर जो है वो किसी उनके बड़े नेता का हो, लेकिन उसमें काफ़ी शेयर दिग्विजय सिंह जी का भी है। दिग्विजय सिंह जितना बयान देंगे कांग्रेस का उतना नुकसान करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात
भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। तेजस एक्सप्रेस में जदयू के विधायक गोपाल मंडल चड्डी बनियान में नजर आए। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा कि उनका पेट खराब था। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी बनियान में घूमने वाले जेडीयू विधायक ने चलती ट्रेन में हुई घटना पर अफसोस जताया है। भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि राजधानी तेजस एक्सप्रेस में हुई घटना पर उन्हें अफसोस है। बता दें कि ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने माननीय पर अभद्रता का भी आरोप लगाया था। गोपाल मंडल ने कहा कि उन्होंने यात्री से माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। पेट खराब था, जिस वजह से जल्दबाजी में वॉशरूम से निकल गया था, इसलिए कपड़े नहीं पहन सका था। ब्यूरो रिपोर्ट आगे न्यूज़ 24। आईटी मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि बाढ़ पर पूरी कैबिनेट गंभीर है। सरकार गरीबों को हर संभव मदद कर रही है। आईटी मंत्री सुमित सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बाढ़ की स्थिति, उनके विभागों में रिक्तियों पर चर्चा। उन्होंने बताया कि पूरी कैबिनेट बाढ़ की स्थिति को लेकर गंभीर है। लोगों को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मंत्री ने साथ ही ये बात कही कि उनके विभाग की ओर से रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से खुद सिंचाई मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं जा कर तटबंधों को देख रहे हैं, क्या उनकी स्थिति को देख रहे हैं, और सभी लोग गंभीर हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें गंभीर हैं और बाढ़ की विभीषिका है, ये तो कोई अचानक से नहीं आई। ये पूर्व से जिस तरह से बारिश होती है, कुछ इलाके में है जो डूब क्षेत्र है, वो डूब ही जाता है, और ये अकेली समस्या हम लोगों की नहीं है। बांध का जैसे फर्क बराज के बारे में भी आप लोगों ने सुना, पानी निकलने का भी, डिस्चार्ज करने का भी एक जगह होनी चाहिए। तो अगर हमारे हाथ में होता, अगर बिहार सरकार के हाथ में अभी तक माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री इसको हल कर चुके हैं। अवैध तरीके से जो बालू का हिस्सा उस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। जैसे कल जो है नाव डूबी, 14 लोग सवार थे और पता है छपरा में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी अवैध धुलाई या इस तरह का खनन हो रहा था, सब जगह कार्रवाई हुई। आप देख रहे होंगे कई जगह पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई, और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सभी लोगों पे कार्रवाई हुई। कल जो घटना घटी है वो दुखद है, और नाव पे अक्सर लोग गाँव घर में इस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवारी कर लेते हैं, उससे यह घटना घटी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। पटना महानगर में युवा कांग्रेस की तरफ से महंगाई पर जमकर प्रदर्शन किया गया एवं गिरफ्तारियां दी गई। पटना महानगर छात्र कांग्रेस युवा ने आज महंगाई के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। काफी संख्या में छात्र, युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस की पटना की सड़कों पर उतरी और अर्थी जुलूस बनाकर गर्दन में प्याज की माला, आलू, सरसों तेल, आटा, चावल, खाने पीने की तमाम सामग्री की चीज़ों की माला बनाकर पटना महानगर कांग्रेस छात्र युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के लोग इसी महंगाई के खिलाफ, स्मृति ईरानी वही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोलती थी और सड़कों पर चूड़ियाँ पहनकर प्याज की माला बनाकर गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी। अब उन्हें बीजेपी वालों लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा। सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आज पटना की सड़कों पर अर्थी जुलूस और बड़े बड़े अक्षरों में मोदी सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर बैठकर मिट्टी का चूल्हा लेकर और उस पर कढ़ाई तेल की जगह पानी में पूरी तलते हुए लकड़ी पर खाना पकाते हुए नजर आए और प्रदर्शन करने का एक अलग तरीका कांग्रेस ने अपनाया। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। बिहार और देश की जनता रोज सोच रही थी कि अब महंगाई कम होगा, अब महंगाई कम होगा, लेकिन ये सरकार के राज में प्याज से लेकर जहाज तक, सुई से लेकर सूजी तक सारे के सारे दाम बढ़ चुके हैं। किस तरह आज सरकार अपनी तानाशाही का प्रमाण देके, अपनी निर्दयता का प्रमाण देके गैस सिलेंडर जो 400 में कांग्रेस की सरकार देने का काम करती थी, तो ये 1000 में देने का काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी 2013 में आए थे, ये बोले
कि हम 100 दिन में महंगाई कम करने का काम करेंगे। आज 300 पुलिस अपना काम कर रही है, हम ये नहीं बोलेंगे भगा दी, वो हमारा बोल रहा है साइड करने के लिए, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हमें भी प्रदर्शन करने का हक है, हमारा संविधान देता है। भीमराव अंबेडकर जी हमें ये संविधान देने का काम किया है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं। हम आज ये मांग करते हैं सरकार से, जिस तरह से कोरोना में व्यापार ठप हुआ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके नीतियों के कारण युवाओं का रोजगार ठप हुआ। कोरोना संक्रमण का खतरा भारत में बढ़ता ही जा रहा है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जताई है। कोरोना संक्रमण का खतरा भारत में एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले 40,000 के पार आ रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट म्यू पर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि यह कई म्यूटेंट का जोड़ है। वैक्सीन लेने के बाद भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस वेरिएंट की बात करें तो ये जनवरी 2021 में पहली बार कोलंबिया में मिला था, जिसका वैज्ञानिक नाम भी 1621 है। WHO ने महामारी पर अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा है कि म्यू को वेरिएंट ऑफ इंस्ट्रेट के रूप में वर्गीकृत करने का काम किया गया है। यह वेरिएंट कई म्यूटेंट का जोड़ है जो वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा से बचने में कारगर है। यानी इसके म्यूटेंट कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के बाद भी शरीर को संक्रमित कर सकते हैं। यह वेरिएंट अपना रूप बदल रहा है। इसके बेहतर ढंग से समझने के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ राहत की बात यह है कि चिंताजनक बताया जा रहा कोरोना का न्यू वेरिएंट अब तक भारत में नहीं पाया गया है। इसके अलावा एक और म्यूटेशन C.1.2 का कोई केस भी भारत में देखने को नहीं मिला है। इधर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगवाने और घर पर ही त्योहारों को मनाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों को जुटने से बचना चाहिए। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो ध्यान रखें कि त्यौहार में शामिल होने वाले सभी लोगों का टीकाकरण हो चुका हो। मंत्रालय ने टीकाकरण कराने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात कही है। सरकार ने कहा है टीका लगवाने के बाद भी लोगों को भीड़भाड़ से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा यह सही है कि साप्ताहिक संक्रमण दर में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी कोरोना की दूसरी लहर हमारे बीच से गई नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट C.1.2 के सामने आने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारें अलर्ट हो गई है। दोनों सरकारों ने राज्य के हवाई अड्डों पर आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, भले ही उनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट हो। BMC ने कहा कि 3 सितंबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।